हाँ हाँ, अंडे तैयार हो रही। तब तक तो मेरी बैंड बज गई थी डर के मारे। राधे राधे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज व्लॉग चालू की पहली बार, और मैं किस कारण से चालू की आप लोग मैं थोड़ी देर में बताऊँगी, तब आपको वीडियो में बने रहिए ऐसे ही। सो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद मैं आ गई फिर से आप सबको बताने के लिए कि मैं बाहर किस लिए आई हूँ घर से। तो मुझे कुछ काम था, इसी वजह से मुझे बाहर आना पड़ा, और वो भी अकेले। सोचो, अकेले मैं घर से बाहर आई, मतलब अपनी पूरी लाइफ में पहली बार 2 दिन के लिए घर से बाहर अकेली निकली हूँ। मुझ में हिम्मत है। तो मैं कल घर से निकल गई थी 1:30 बजे करीब। कल घर से 1:30 बजे करीब निकल गई थी। उसके बाद 2-3 घंटे मुझे कहीं काम था तो वहाँ पे गई। वहाँ से काम निपटा के फिर बीच में गाड़ी ख़राब हो गया, आधा घंटा वहाँ पे लग गया। इसके बाद मैं 4 बजे फाइनली वहाँ से निकल गई अपने घर से। 4 बजे निकली, फिर 3 घंटा मुझे पहुँचने में लगा जहाँ मुझे काम था। वहाँ पे आई मैं कल आई, आज व्लॉग चालू की क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं थी, इसी वजह से तो मैं आज इसलिए व्लॉग चालू की। और यहाँ पे मैं सोच रही थी मैं कहाँ पे रुकूँ मतलब यहाँ पे जैसे कि मैं गांव में हूँ, यहाँ पे होटल रूम नहीं मिलता है जल्दी। तो इसलिए यहाँ पे एक फैमिली है, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा है। बहुत अच्छी फैमिली है, तो वो लोग मुझे अपने घर पे रखे हैं। और जहाँ पे मैं रुकी हूँ वहाँ पे ना बाजू में किसी की शादी है। आज मैं बिन बुलाए मेहमान के जैसे खाना खाने के लिए जाने वाली हूँ। देखते वहाँ पे कोई कुछ बोलता भी है या नहीं बोलता, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान के जैसे मैं खाना खाने जाऊँगी। सोचो कितनी अजीब बात है। एक तो अनजान घर पे रुकी मैं, अपना डेरा जमा के 2 दिन से, ऊपर से अनजान शादी में खाना खाने जाऊँगी। कितनी बेशरम इंसान हूँ। कोई नहीं, चलता रहता है। बड़ी शहर है, बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। क्या गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ, और सो के उठने के बाद पता चला घर पे तो कोई है ही नहीं। जिनके घर पे मैं रुकी हूँ वो फिलहाल कहीं बाहर गए हैं, तो कोई नहीं। मैं अकेली सो रही थी, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सो रही थी और यहाँ पे पूरा बंद है, कोई भी नहीं है। और सब कहाँ गए मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं भी सो गई उठ रही। अरे बात है, अनजान लड़की तो पूरा घर छोड़ के चले गए। कहाँ गए? अभी फ़ोन आएगा तो पता चलेगा। मैं तो सो रही थी, देखते कब तक फ़ोन आता है। और मुझे लगी भूख, और यहाँ पे कुछ नाश्ता रख कर गए, आप सकते हो। उठने के बाद मैं खा लूँगी, शायद इसी के लिए नाश्ता रखी गई। और इस सब में सोचे ये बस खाना ये देखते वो सब कब तक आते हैं, मुझे कुछ पता तो है ही नहीं। तब तक मैं जा रही हूँ कुछ खा लूँ फटाफट से, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वही सभी शाम को 5 बज रहे हैं, और मैं जहाँ पे आई थी वहाँ पे अभी भी कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ घर में लोग हैं, यहाँ पे भी देखो देखो गाइस देखो, कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। और मैं जिस काम से आई थी वो काम हो चुका है मेरा, थोड़ा बहुत बाकी है। तो कल है, मतलब कल रात को सुबह 2 बजे करीब है, तो 2 बजे काम पूरा हो जाएगा। 8 बजे तक फ्री हो जाऊँगी और अपने घर जाऊँगी। अब भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अकेली करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। कोई आया गाइस? कौन होगा? हाँ बूट ठोकिएगा लगे है।
अभी दादा आए थे, उनको वोट लेना था, इसलिए शायद जिनका घर है वही थे। मैं डर गई, पता नहीं कौन आ गया, क्योंकि यहाँ पे कल रात को ना 2 घर में चोरी हो गया है, इसलिए मैं डर गई। कोई घर पे है नहीं, क्या पता चोरी हो जाए तो, इसलिए डर गई। तो जिनका घर है वही आए थे। इससे गाँव में चोरी होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे गाँव में भी होता था, तो यहाँ पे भी तो होगा ही है। इस गाँव में छोटी मोटी सब चोरियाँ तो होती रहती है। तो कल मुझे रिटर्न में घर वापस अकेले ही जाना है, वो भी 200 किलोमीटर दूर। तो ये नहीं समझ आ रहा है मैं 200 किलोमीटर दूर जाऊँगी कैसे। कम से कम 3 घंटे तो लग ही जाएंगे, और मुझे बस में चक्कर आता है। बस में मुझे चक्कर आता है, मैं कैसे जाऊँगी मुझे भी नहीं पता है। और उतने दूर से मुझे कोई लेने भी तो नहीं आ सकता। देखेंगे कल बस में क्या हाल होगा मेरा। तो अगर अगला ब्लॉग आएगा तो आप सब समझ ही जाओगे मैं घर पहुंच गई, मैं सही सलामत। और नहीं आएगा तो आप भी समझ जाएंगे सही सलामत नहीं पहुंची। देखेंगे कल क्या होगा बस में, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँगी अकेले। पहली बार घर से बाहर अकेले निकली, अकेले जाना भी है, डर भी लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, क्या करें। तो गाइस अभी मुझे भूख लगा था, और समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊँ, क्योंकि घर पे कुछ पड़ा रहता नहीं है। द्राक्ष खा रही। आप लोग खाना है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं नहीं दूँगी, मार्केट से लाके खा लेना। भूख तो बहुत जोरों से लगी है, इससे पेट भरेगा नहीं 2-4 से। खाना है नहीं, गांव में दुकान है नहीं, मैं खाऊँ तो क्या खाऊँ। अपना घर है नहीं कि मैं बना लूँ। मतलब हमारी लाइफ की तो बैंड बजी गई है। आपकी लाइफ का क्या हाल है बताना कमेंट में। किसी के घर पे आते तो हम कुछ खा भी नहीं सकते जल्दी। अपने घर पे था तो कुछ भी बना के खा लेते थे, और मैं भूखड़ इंसान हूँ। यहाँ पे मैं जहाँ अभी ठहरी हूँ वहाँ पे आप लोग मैं भूतिया हवेली दिखा रही है। अभी रुक जाओ 1 मिनट, ये रहा भूतिया हवेली। हाँ अच्छा હું તો કમલે તાળું હાજી આવું ना ना हरियो खंडर भूतिया हवेली। तो यहाँ पे मैं कल रात को नहीं, आज सुबह में कितने बजे, यहाँ से 3 बजे गुजरी थी। रात में तो भूतिया हवेली से कम नहीं लगता। फिर सुबह मुझे 2 बजे यहाँ से जाना है, इधर जाना है। अभी देखने में जैसा लग रहा है ना, रात को देखने में तो ऐसा लगता है कि भूत का बसेरा है यहाँ पे। और रात को मैं यहाँ ऊपर आकाशी पर अकेली सोई थी, कोई नहीं था। 10 बजे के बाद सब आए थे, तब तक तो मेरी बैंड बज गई थी डर के मारे। और बस इतना सा यहाँ पे पेड़ है ना, ऐसे हवा बहता है तो ऐसा लगता है कि कोई भूत आ गया। और मैं डर को ओके 1 नंबर की, कोई था ही नहीं। डर इंसान अकेली रहती है यहाँ पे। गाइस मुझे आंटी बोली है चाय बनाने के लिए, और मुझे चाय बनाने आता ही नहीं। अब समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे ना बोलूँ कि मुझे चाय बनाने नहीं आता, फिर भी बना रही हूँ, क्या करूँ। बोल तो सकती नहीं है कि मुझे चाय बनाने आता नहीं है, मुझे ऐसे भी आता है, ऐसे बना रही हूँ, आप सब देख सकते हैं। इसलिए लड़कियों को खाना बनाने आना चाहिए। मुझे खाना बनाने आता है पर चाय बनाने नहीं आता। इतनी अजीब। गाइस मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि चाय बन गया अभी या नहीं। ये देखो, पता कैसे चलेगा कि चाय अच्छे से बना भी या नहीं, मुझे तो पता नहीं है। और वहाँ पे अंडे तैयार हो रही, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चाय बना ही या नहीं। बुलाने जाऊँगी तो मुझे शर्म आएगी, तब क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। बुलाने जाओ तो शर्म आएगी, बोलेगी लड़की हो के चाय बना नहीं आता। और यहाँ पे चाय बन रहा है।
मैं चाय बना भी ली, पी ली भी, और फाइनली चाय बहुत अच्छा बना था, पसंद आया सबको। पहली बार मतलब घर पे चाय तो बनाती हूँ, लेकिन मुझे पूरा आता नहीं है बनाने। ऐसे थोड़ा बहुत पूछ के बनाती हूँ भाभी से, मम्मी से। फिर भी कोई और बोले बनाने के लिए तो डर लगता है। बनाने आ नहीं रहा था, फिर भी बनाई, सबको पसंद भी आया। अभी कोई है नहीं, और ये भूतिया हवेली, तो यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चोरी हो जाते हैं दिन दहाड़े, इसी कारण। कैसे बंद होगा यार? बंद हो गया है, कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं आप सबको बोली थी यहाँ पे चोरी हुआ है कहीं 2 घरों में, और 2 घरों में 3 घरों में चोरी हुआ था। अभी मुझे ही पता चला। यहाँ पे देखो जामफल का पेड़ है, वहाँ पे कोई रहता है, वहाँ पे कोई रहता है। यह अगासी जहाँ पे मैं कल रात को अकेले सो रही थी, बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगा था, अकेले सो रही थी, इतनी हिम्मत है। अंदर कोई है नहीं, सिर्फ अंधेरा है, मेरे सिवा कोई नहीं है। लोक मार के मुझे ऊपर जाना था, पर चाबी ही नहीं है। चाबी लेकर चले गए हैं, अब चाबी लेकर आएंगे तो मैं लोक मारूंगी। और मुझे खाने जाना है, किसी की शादी है, उसी में जाना है खाना खाने के लिए। इतनी पावर रखते हैं, डरना नहीं चाहिए। तो मैं जाऊँगी वहाँ पे खाना खाने के लिए, और वहाँ पे जाके मैं वीडियो चालू तो कर नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे मैं खाना खाऊंगी, वीडियो चालू करूँगी, सोचते मेरी बात होगी, इसीलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं तुलसी कितना मस्त है, तो तोड़ नहीं सकते इस समय। मुझे तुलसी का पान बहुत अच्छा लगता है, पर अभी तोड़ेंगे तो पाप चढ़ेगा मुझे, पाप, क्योंकि अभी हो चुकी है शाम, और इस टाइम पे किसी भी पेड़ से कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो पाप चढ़ता है, अशुभ माना जाता है, इसीलिए अब इंतज़ार करूँगी कोई यहाँ पर आए, मुझे चाबी दे, मैं लोक मारूँ, उसके बाद मैं घर से बाहर निकलूँ। देखते कोई आता भी या नहीं आता है, क्या पता। मैं खाना खा चुकी हूँ, खाना खाने के बाद सोने आ रही। देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है, कोई नहीं दिख रहा। और फिर चंदा मामा बस दिख रहे, और कोई नहीं दिख रहा। तो मैं खा चुकी हूँ, अब जा रही सोने। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।